जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं? अरे वो तो सोने जैसा है या हीरे जैसा है ना। ये सबसे बड़ी तारीफ मानी जाती है। पर सोचिए, अगर कोई कहे कि सबसे बड़ी तारीफ नमक होना है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। आज भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो हमें एक बहुत ही मामूली सी चीज नमक के जरिए चीजों की असली कीमत का मतलब समझाती है। तो चलिए इस दिलचस्प कथा की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय रानी सत्यभामा को नमक क्यों कहा? मतलब ये तारीफ को कम और सच कहूं तो थोड़ी अजीब ज्यादा लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसी एक सवाल के जवाब में इस पूरी कहानी का असली मर्म छिपा हुआ है। तो ये कहानी हमें ले चलती है सीधे द्वारका के भव्य राजमहल में। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जो प्रेम और वैभव से मतलब चारों तरफ से दमक रही थी, और यहीं श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ रहते थे। हमारी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं उनकी दो प्रमुख रानियां। अब देखिए, श्री कृष्ण की इन दो रानियों के स्वभाव में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी देवी रुक्मणी, जो प्रेम और सौम्यता की मानो जीती जागती मूर्त थीं, और दूसरी तरफ थी सत्यभामा। वो सुंदर थीं, तेज तर्रार थीं और श्री कृष्ण से बेइंतहा अथाह प्रेम करती थीं। लेकिन हाँ, उनके इस प्रेम में ना थोड़ा सा अभिमान भी मिला हुआ था, और यही अभिमान, बस यही एक चीज इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाली थी। तो कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन महल में एक बहुत बड़ी दावत रखी जाती है। एक शानदार भोजन तैयार किया गया, हर चीज उत्तम थी, लेकिन इस पूरी की पूरी दावत में एक बहुत ही छोटी सी पर बहुत ही जरूरी एक कमी रह गई थी। जरा सोच कर देखिए, मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए हैं, मीठे, खट्टे, तीखे, मतलब हर तरह की व्यंजन, हर चीज देखने में बेहतरीन, हर मसाला एकदम सही जगह पर। लेकिन इतनी शानो शौकत के बावजूद उस खाने में एक अजीब सा अधूरापन था। कुछ तो था जो नहीं था। और फिर श्री कृष्ण ने भोजन का पहला निवाला लिया और मुस्कुराते हुए बोले, अरे इस भोजन में कुछ तो कमी लग रही है। हाँ, इसमें नमक नहीं है। और बस जैसे ही नमक डाला गया, वो पूरा का पूरा बेस्वाद भोजन अचानक से स्वाद से भर गया। सोचिए, एक इतनी सी चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण हैं। उन्होंने नमक के इस महत्व को देखा और बस इसे एक मौका बना लिया सबको एक बड़ी सीख देने का। उन्होंने एक ऐसी बात कही, एक ऐसी तुलना की जिससे दरबार में बैठे सब लोग सोच में पड़ गए, खासकर रानी सत्यभामा। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की तरफ देखा और कहा, सत्यभामा, तुम मेरे जीवन का नमक हो। बस यही वो बात थी। जरा सोचिए, ये सुनकर किसी को कैसा लगेगा? यही इस कहानी का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल जाता है। सत्यभामा तो ये सुनकर हैरान रह गईं और थोड़ी दुखी भी हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं और नमक? रुक्मिणी सोना है, हीरा है, लेकिन नमक तो इतना सस्ता और साधारण होता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि सत्यभामा के लिए किसी चीज की कीमत क्या थी, उसकी कीमत और उसका दिखावा। और बस यहीं से श्री कृष्ण हमें चीजों के असली मूल्य का मतलब समझाना शुरू करते हैं। वो हमारी जो आम सोच है ना कि महंगी चीज ही अच्छी होती है, उसे पूरी तरह से पलट देते हैं और बताते हैं कि क्यों किसी को नमक कहना एक बहुत ही गहरी तारीफ है। श्री कृष्ण का पहला तर्क सुनिए, कितना सीधा और कितना गहरा है। वो कहते हैं, सोचो, अगर घर में सोना न हो तो भी जिंदगी चल सकती है, लेकिन अगर घर में नमक न हो तो एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। बस इसी एक लाइन में उन्होंने दिखावटी कीमत और असली जरूरत के बीच का सारा फर्क साफ कर दिया। और नमक की खूबी क्या है, जरा सोचिए। वो खाने में घुल जाता है, खुद कभी नजर नहीं आता, लेकिन हर स्वाद को जिंदा कर देता है, उभार देता है। उसकी असली कीमत उसके दिखने में है ही नहीं, उसके होने में है। और यही संतुलन तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। थोड़ा ज्यादा हो जाए तो पूरा स्वाद बिगाड़ दे, और अगर थोड़ा भी कम रह जाए तो सब कुछ बेस्वाद लगे। और फिर श्री कृष्ण इस नमक की तुलना को सीधे सत्यभामा से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा प्रेम भी तो बिल्कुल ऐसा ही है, तेज, सच्चा और एकदम निडर। तुम मुझे हमेशा याद दिलाती हो कि प्यार में सिर्फ मिठास ही नहीं, एक जीवंतता, एक तेजी भी होनी चाहिए। मतलब उन्होंने सत्यभामा को समझाया कि उनका वो जोशीला स्वभाव कोई कमी नहीं, बल्कि जीवन को स्वाद देने वाली बहुत जरूरी शक्ति है। श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर
सत्यभामा पर बहुत गहरा असर हुआ। ये जैसे ज्ञान की एक ऐसी रोशनी थी जिसमें उनका सारा का सारा अभिमान मोम की तरह पिघलने लगा और उनके सामने प्रेम का सच्चा अर्थ साफ हो गया। तब सत्यभामा को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने उन्हें छोटा नहीं बल्कि अमूल्य कहा था, जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। उन्हें यह बात समझ में आ गई कि असली कीमत दिखावे में नहीं बल्कि किसी के जीवन में एक जरूरी हिस्सा होने में है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उनका सारा अभिमान उसी पल धुल गया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है 3 बहुत ही गहरी बातें हैं। पहली बात कि असली कीमत अक्सर साधारण मामूली चीजों में ही छिपी होती है, बड़े बड़े दिखावों में नहीं। दूसरी बात, सच्चे प्यार में अहंकार की कोई जगह नहीं होती, वहां सिर्फ संतुलन की जरूरत होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि नमक की तरह हमारा असली महत्व भी चुपचाप दूसरों के जीवन में स्वाद भरने में है, अपनी मौजूदगी का ढिंडोरा पीटने में नहीं। इस कहानी का अंत श्री कृष्ण के इसी एक शक्तिशाली विचार पर होता है, जो इंसान अपने महत्व को जान लेता है वही सच्चा नमक है, वो जो जीवन को स्वाद देता है लेकिन घमंड नहीं करता। और यही एक सवाल ये कहानी हम सबके लिए भी छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में सोना बनकर सिर्फ चमकना चाहते हैं या फिर नमक बनकर चुपचाप दूसरों की जिंदगी में घुल जाना चाहते हैं।